नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2019 के क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर में हम 15 दिसंबर 2019 में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 41 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है dx by dt इक्वल्स टू x इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2y एंड dy by dt इक्वल्स टू y इंटू 2 माइनस 2x माइनस y। द क्रिटिकल पॉइंट 0 2 इज ऑप्शंस है स्टेबल स्पाइरल एंड अनस्टेबल स्पाइरल, ए स्टेबल नोड एंड अनस्टेबल नोड। ओके, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो इक्वेशन है इन्हें fxy और gxy मानेंगे। उसके बाद हम जैकोबी मैट्रिक्स बनाएंगे। जैकोबी मैट्रिक्स से हम आइगन वैल्यूज बनाएंगे। ओके, आइगन वैल्यूज फाइंड करने के बाद में हम इन पे डिस्कस करेंगे कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। तो पहले हमने क्या किया, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को fxy मान लिया। fxy हमने माना x इंटू, इसे हम मल्टीपल भी कर लेते हैं, 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy और gxy हमने मान लिया, इसको भी हमने मल्टीपल किया 2y माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। ओके, ये हमने fxy एंड gxy मान लिया। अब हमें क्या करना है, fx निकालना है। fx निकालेंगे तो इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बनेगा हमारा 3 माइनस का 4x माइनस का 2y एंड fy हमारा बन जाएगा। यहाँ हम g की कंडीशंस निकाल लेते हैं। gx बनेगा हमारा ये जीरो यहाँ से बनेगा हमारा माइनस का 2y एंड gy बनेगा हमारा y के रेस्पेक्ट में 2 माइनस का 2x माइनस 2y। ये हमारा gy बन गया। हमें fy भी निकालना है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस का 2x। ये हमारे पास में fx fy gx gy की वैल्यूज आ गई। हमें इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर fx fy gx gy की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमने fx पॉइंट लिया 0 2, दैट मींस x का मान 0 y का मान 2 हम यहाँ पुट अप करेंगे तो ये हमारा 3 x का मान 0 तो ये 0 बन गया और y का मान 2 रखेंगे तो माइनस का 4 तो हमारे पास में माइनस 1 आ गया। fy 0 2 के ऊपर इसका मान, हमने x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा हमारे पास में। x 0 2 पर इसका मान हमने यहाँ 0 2 रखा तो ये हमारे पास में माइनस का 4 बन गया एंड gy 0 2 पे इसका मान हमने यहाँ x का मान 0 y का मान 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस का 4 तो हमारे पास में माइनस 2 आ गया। ओके, तो जो j को भी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी हमारी fx 0 2, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम मान रहे हैं fx 0 2 fy 0 2 gx 0 2 gy 0 2। ये डिटरमिनेंट हमारे पास में, यहाँ हम इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारे पास में fx 0 2 का मान है माइनस 1, fy 0 2 पे इसका मान 0, gx 0 2 पे मान है हमारे पास में माइनस 4, gy 0 2 पे इसका जो मान है वो है माइनस 2। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास में जैकोबी की मैट्रिक्स आ गई। हमें आइगन वैल्यूज निकालने हैं तो हमने क्या किया, हमने j माइनस आयोटा लैम्डा की वैल्यू निकाली। ओके, ये जो i है, सॉरी i क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स हमने 2 क्रॉस 2 की मान ली तो यहाँ इसका जो मान बनेगा वो बनेगा हमारे पास में माइनस 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 4 माइनस 2 माइनस लैम्डा। ओके, जैसे हम यहाँ आइगन वैल्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान हम क्या लेकर के चलते हैं 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे
तो ये बनेगा हमारे पास, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे पॉजिटिव, माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा और ये हमारा 0 बनेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो लैम्डा आया हमारे पास में, लैम्डा क्या है, -1 एंड -2। ओके, लैम्डा रियल वैल्यूज है, नॉट इक्वल है, एंड ऑल लैम्डा आर नेगेटिव, रियल, नॉट इक्वल एंड नेगेटिव। और इसके लिए हमारे पास में जो ऑप्शन है वो होगा हमारा स्टेबल नॉट। और इसके लिए जो डिस्कशन है डिटेल में वो हमने इसके लिए जून 2015 क्वेश्चन नंबर 96, जून 2015 क्वेश्चन नंबर 96, आप जून 2015 के सॉल्यूशन सीरीज में जाएं, क्वेश्चन नंबर 96 पर क्लिक करें, वहां आपको इस टाइप के जो भी है लैम्डा की एक कंप्लीट आपको टेबल मिल जाएगी। वहां आपके हर टाइप के लैम्डास के लिए क्या ऑप्शन राइट होगा वो आपको वहां प्रोवाइड मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन आप वहां देख सकते हैं। यदि आपने देखा हुआ है नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है, dx by dt equals to 4x cube y square minus x की पावर 5 by 4 and dy by dt equals to x की पावर 4 y की पावर 5 plus 2x square y cube। Then for this system there exist, okay, ये क्लोज पाथ के ऊपर हमारे पास में ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो नो क्लोज पाथ के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी, वो नो क्लोज पाथ के लिए हमारे पास में होती है। प्रॉपर्टी होती है कि जो आप dx by dt है उसे हम pxy लें, लेट pxy इक्वल्स टू dx by dt इक्वल्स टू 4x क्यूब y स्क्वायर माइनस x की पावर 5 y की पावर 4, 4x क्यूब y स्क्वायर माइनस x की पावर 5 y की पावर 4। इसे हम pxy ले एंड qxy हम मान लें dy by dt इक्वल्स टू x की पावर 4 y की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब। ओके, क्या है प्रॉपर्टी, dx by dt को p मानेंगे, dy by dt को q मानेंगे, और p है फर्स्ट में है तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, q बाद का है y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यदि इनका जो सम है वो सम थ्रो आउट सेम साइन होता है, थ्रो आउट दैट मींस फॉर ऑल, फॉर ऑल के लिए ये सेम साइन का हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो कोई क्लोज पाथ हमें नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, डेल p बाई डेल x प्लस डेल q बाई डेल y का हमने सम किया। अब देखते हैं क्या सेम साइन होते हैं। x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5x की पावर 4 y की पावर 4, यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5x4 y4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, 5x की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और 12 बनेंगे हमारे पास 18x स्क्वायर y स्क्वायर। ये हम जानते हैं x स्क्वायर स्क्वायर है, रियल नंबर है, तो स्क्वायर का मान या तो हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा, y स्क्वायर हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा, एंड 18 हमारा ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ये जो वैल्यूज है, ये जो कंडीशन आएगी वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 होंगे, ग्रेटर एंड इक्वल 0 होंगे, दैट मींस हमारे पास सेम साइन होंगे पॉजिटिव। ओके, नॉन नेगेटिव हमारे पास में वैल्यूज आ गई और ये सेम साइन हो रहा है थ्रू आउट, दैट मींस ये जो कंडीशन है इसके कोई भी हमारा क्लोज पाथ नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा, नो क्लोज पाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 91। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंडीशन दी हुई है हमें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड x की जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के बीच बिलोंग्स कर रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, तो इसे हम स्टार्टिंग जो 2 ऑप्शंस है उनके लिए हम यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम्स अप्लाई करेंगे। तो उसकी क्या है प्रोसेस, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं। यदि आप सीरीज के साथ चल रहे हैं तो आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसको अच्छे से देखें और प्रीवियस के लेक्चर्स भी आप जरूर देखें। तो यहाँ जो हम यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस जो थ्योरम्स है उसे अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, ये जो fxy है ये हमने dy बाई dx को मान लिया और इसका मान दिया हुआ है हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, फर्स्ट हम f ऑफ xy मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन हम लेते हैं x का जो मॉड है, यहाँ हम माइनस करते हैं जो पॉइंट हमें दिया हुआ है। यहाँ पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें 0, तो यहाँ माइनस 0 करेंगे, कोई मतलब नहीं है। इज लेस एंड इक्वल a एंड y माइनस, अब x 0 पे y का मान क्या दिया हुआ है हमें 1 दिया हुआ है, तो ये हम 1 लिखेंगे लेस एंड इक्वल b। ये इसकी प्रोसेस होती है। यहाँ माइनस करके हम जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 0 है तो नहीं लिखा हमने a और ये हमने लिख दिया b। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब ये जो इसका जो इंटरवल है, ये जो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट करेगा हमारा इफ मॉड x इज लेस एंड इक्वल h वेयर h इक्वल्स टू मिनिमम a b बाई m। ओके, ये इसका रूल होता है कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यदि मॉड x इज लेस देन h का मान मिनिमम a और b बाई m। a क्या, ये हमारा पास में a का मान और b है हमारे पास में ये कंडीशंस, और m क्या है, m होगा हमारे पास में m इक्वल्स टू मॉड f ऑफ xy। मॉड f ऑफ xy इक्वल्स टू f ऑफ xy का मान है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, हमें क्या लेना है fxy, ये है इसका जो m है वो इसका जो मैक्सिमम मान होगा। m क्या है, m होगा हमारा मैक्सिमम मान इसका fxy का। तो यहाँ हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया, इसे क्या लिख सकते हैं हम, लेस एंड इक्वल मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड y का होल स्क्वायर, लेस एंड इक्वल मॉड x का मैक्सिमम मान क्या होगा, x का मैक्सिमम मान 1 है तो हमने x की वैल्यू 1 रख दी, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस इसका जो मैक्सिमम मान है y ये रहा। मैक्सिमम मान क्या होगा यहाँ से b प्लस 1, क्या होगा मैक्सिमम मान इसका b प्लस 1, तो ये बन गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो m है इसका मैक्सिमम मान क्या है हमारे पास में 1 प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो h है वो बना हमारा मिनिमम a और b क्या है हमारे पास में, b हमारा b है अपॉन में m का मान 1 प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो a का मान a कहां से कहां तक जा सकता है हमारा 0 to 1 जा सकता है, और ये जो b है ये b हमारे पास में सेकंड हमारे पास में ये है b अपॉन में 1 प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यदि हम b अपॉन में b प्लस 1 लिखते हैं वो भी हमारा लेस देन है 1 से, वो भी हमारा लेस देन है 1 से। यहाँ स्क्वायर लिख रहे हैं तो और ज्यादा लेस देन होगा, और इसमें 1 और ऐड करें तो और ज्यादा लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारी लेस देन 1 है। इसका मतलब ये जो
फंक्शन है इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन 1 से लेस देन के लिए एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस वो इंटरवल जो 1 से लेस देन है 1 नहीं है, इसका मान 1 से लेस देन है, तो 1 से लेस देन के लिए यूनिक भी होगा और बाउंडेड भी होगा। ये यूनिकनेस एग्जिस्टनेस थ्योरम्स कहती है। तो यहां हमारे पास में कंडीशन दी हुई है पाई बाई 4 पॉइंट्स दिया हुआ है और पाई बाई 4 पाई का मान समथिंग होता है हमारा 3.14 के समथिंग, अपॉन में 4 करेंगे और इसका मान हमेशा लेस देन 1 होगा। दैट मींस इसका जो इंटरवल है 0 पाई बाई 4, 0 पाई बाई 4 के अंदर ये यूनिक भी होगा और बाउंडेड भी होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन इन 0 टू पाई बाई 4 राइट होगा। एवरी सॉल्यूशन इज बाउंडेड इन 0 टू पाई बाई 4, ये हमारा राइट होगा। अब हम ऑप्शंस थर्ड एंड ऑप्शंस 4 की बात करें। द सॉल्यूशन एक्सहिबिट्स ए सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी मींस फंक्शंस को इंफिनिटिव पर भेजे। दैट मींस y का मान इंफिनिटिव आए एट सम पॉइंट इन 0 1, 0 1 के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ये सिंगुलरिटी हो। ओके, तो ये जो 1 है ये 1 हमारा 1 के इक्वल है, इससे लेस देन पे हमारा बाउंडेड है, इससे ग्रेटर देन पे अनबाउंडेड हो सकता है। और पाई बाई 4 से 1 के बीच यहाँ भी 1 है, दैट मींस यहाँ भी हमारे पास में क्या कह रहा है ये अनबाउंडेड। तो यहाँ भी हमारे पास में कुछ इंटरवल्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये अनबाउंडेड हो सकता है। कैसे, हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशंस हमें दी हुई है उस कंडीशंस की हेल्प से ये हमारे 2 ऑप्शंस के लिए एंड अब जो कर रहे हैं हम ये हमारे लास्ट 2 ऑप्शंस के लिए है। यहाँ हमें x का मान दिया हुआ है 0 टू 1 के लिए हमने पुटअप किया x इक्वल्स टू 1। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी वो बनी dy बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करें जानते हैं क्या होता है tan इनवर्स। तो ये बनेगा हमारे पास में tan इनवर्स y इक्वल्स टू यहां हमारे पास में x प्लस एक कांस्टेंट इंप्लाइज करके y का मान क्या होगा हमारा tan x प्लस सी। y का मान क्या हुआ हमारा tan x प्लस सी। और हम जानते हैं कि जो tan पाई बाई 2 के ऊपर इंफिनिटी मान होता है cos पाई बाई 2 0। दैट मींस इसके अंदर ये c हमारा एक कांस्टेंट है, x का मान हम 1 पुटअप करेंगे तो पाई बाई 2 का मान 3.142, तो 1 पॉइंट कुछ 1.57। ओके, तो 1 तो हमारे पास में आ रहा है y इक्वल्स टू tan 1 प्लस c। अब c हमारा फिक्स नहीं है, कांस्टेंट है, तो यदि हम c का मान यहाँ 2 पुटअप कर दे, c का मान यदि हम 1 ही पुटअप करें तो tan 2 यहां से हमारे पास में पहले आ रहा है। तो इसके ऊपर हमारे पास में ऐसे इंटरवल्स हैं जिन पर इसका मान क्या आ रहा है इंफिनिटिव आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 द सॉल्यूशन बिकम्स अनबाउंडेड। अब इंफिनिटिव इसका मान आ रहा है, दैट मींस इसका मान क्या होगा हमारा अनबाउंडेड होगा। तो इस क्वेश्चंस के सभी ऑप्शन हमारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 92। क्वेश्चन 92 दिया हुआ है हमें कंसीडर द आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम। ओके, हमें आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम दी हुई है 1 प्लस एक्स की पावर 4 वाई डैश पूरे पे डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू 0 1, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, y of 1 plus 2y dash 1 equals to 0, then which of the following statements are true? ओके, क्वेश्चन से घुमा के दिया हुआ है। यदि हमारे पास में स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स की कंडीशंस यदि हमें याद है तो इस क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट टिक मार्क करना था। क्या है स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स की कंडीशंस देखते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है कितना इजी क्वेश्चंस था।
तो जो स्ट्रीम ल्यूविल्स प्रॉब्लम्स है हमारी, स्ट्रीम ल्यूविल्स प्रॉब्लम, ये जो है हमारे पास में, ये इसका जो जनरल पैटर्न होता है वो पैटर्न होता है हमारा P ऑफ x y डैश डैश प्लस Q ऑफ x प्लस लैम्डा R ऑफ x y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशंस होंगी और इसकी जो कंडीशंस दी हुई होंगी, कंडीशंस होंगी हमारी अल्फा 1 y ऑफ a प्लस अल्फा 2 y डैश a इक्वल्स टू 0 एंड बीटा 1 y ऑफ b प्लस बीटा 2 y ऑफ b डैश इक्वल्स टू 0। यदि ये हमें दिया हुआ है तो ये होती है हमारी स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम। अब यहां हम देखें p ऑफ x, तो यहां हमारा p ऑफ x क्या है? p ऑफ x हमारा 1 प्लस x की पावर 4, p ऑफ x हमारा 1 प्लस x की पावर 4 है। y डैश पूरे पे डैश का स्क्वायर है। q ऑफ x, यहां हमारे पास में लैम्डा का कोएफिशिएंट r ऑफ x है, तो r ऑफ x का मान क्या दिया हुआ है हमें? 1। r ऑफ x का मान 1 है और q ऑफ x का मान हमारे पास में क्या है? 0। ओके, यहां से हम कंपेयर करें, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इनकी कंडीशंस। और यहाँ यदि हम अल्फा 2 की बात करें, अल्फा 1 हमें दिया हुआ है कंडीशन में y ऑफ 0 दैट मींस 1 और अल्फा 2 का मान 0, अल्फा 2 का मान 0, y डैश पे नहीं है हमारे पास में कंडीशन। और जो बीटा 1 है, बीटा 1 हमारे पास में 1 है और जो बीटा 2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 2, a का मान दिया हुआ है हमें 0 और b का मान दिया हुआ है हमें 1। यदि हम ये कंडीशंस इन दोनों इक्वेशंस में पुट अप करते हैं तो हमें ये इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन हमें मिलेंगी। तो ये कंडीशन होती है हमारी स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम। यहाँ ये जो p ऑफ x है, r ऑफ x है, q ऑफ x है और p डैश x, ये कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं इंटरवल a b में। ओके, तो मतलब हमारा 0 और 1 इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो ओके कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, 0 कांस्टेंट कंटिन्यूअस होगा। ये हमारे पास में स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स हैं। तो स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स है हमारे पास में, तो स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स की कंडीशन होती है कि ऑल आइगन वैल्यूज लैम्डा, ये जो लैम्डा है ये आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल एंड काउंटेबल, all eigen values are real and countable and इनकी जो एक सीक्वेंस के अंदर ये होते हैं हमारे पास में लैम्डा 1 is greater than lambda 2 is greater than lambda 3 is greater than lambda n and limit n tends to infinitive lambda n equals to positive infinitive। ये हमारे पास में कंडीशन होती है। दैट मीन्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n इक्वल नहीं है हमारे पास में, इनकी जो कंडीशन है ये इस सीक्वेंस में आएंगी हमारे पास में। और जो लास्ट की जो होगी हमारी सबसे ग्रेटर देन वो इंफिनिटिव पर होगी, पॉजिटिव इंफिनिटिव के ऊपर। तो ये हमारे पास में स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम्स कह रहा है। इसका मतलब इसमें लैम्डाज एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये जो ऑप्शन 4 कह रहा है कि देयर आर नो आइगन वैल्यूज, ये हमारा क्लियरली डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। और स्ट्रीम ल्यूविल प्रॉब्लम से ये कंडीशन हम जानते हैं, ये काउंटेबल भी होंगे, रियल भी होंगे और ये इनमें एक सीक्वेंस होती है। तो ऑप्शन 4 हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब हम ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर बनाया गया है और पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर एक कंडीशंस होती है, उसे आप ध्यान में रखें। ये कंडीशन होगी हमारे पास में P ऑफ x y ऑफ x y डैश x इंटरवल a to b is less and equal 0 and q of x is less and equal 0 implies करके लैम्डा कैसे होंगे हमारे पास में? नॉन नेगेटिव। ओके, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये होता है जो भी ऑल लैम्डा, ओके, ऑल लैम्डा आर नॉन नेगेटिव। ये कंडीशंस होगी
ये कंडीशन यदि ये सेटिस्फाई कर गए तो हमारे पास में जितने भी लैम्डा है वो नॉन नेगेटिव होंगे और हम बाकी ऑप्शंस को इजीली डिस्कार्ड कर चुके होंगे। तो P ऑफ x, ओके, P ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस x की पावर 4, y ऑफ x, y डैश x, और कंडीशंस दी हुई है हमें a का मान 0, b का मान 1। यहां हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बना, 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2, y ऑफ 1, y डैश 1, 0 पे माइनस, यहां 0 रखेंगे तो 1, ये हमारा y ऑफ 0, y डैश 0, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां से हम देखें 2y डैश 1, 2y डैश 1 का मान क्या है, माइनस का y ऑफ 1, ये हम यहां पुट अप करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का y ऑफ 1, एक y ऑफ 1 पहले से है और एक y ऑफ 1 वहां से आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास में। और y ऑफ 0 का मान क्या दिया हुआ है हमें, 0 को हम इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, दैट मींस ये आ गया हमारे पास में माइनस का y स्क्वायर 1। और हम जानते हैं कि y का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यदि नेगेटिव वैल्यू है वो भी हमारी क्या बनेगी, पॉजिटिव बन जाएगी। बाहर क्या है, माइनस का साइन, तो ये आ गया हमारा लेस देन 0। ओके, अब यदि ये 0 आ रहा है उस कंडीशन में 0 होगा तो लेस एंड इक्वल 0, ये हमारी ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है। और q ऑफ x का मान क्या है हमारे पास में 0, ये q ऑफ x भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस इसके जो लैम्डास होंगे वो लैम्डा कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होंगे। तो ऑल द आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव हमारा डिस्कार्ड हो गया, ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव हमारा राइट हो गया, देयर एग्जिस्ट सम नेगेटिव डिस्कार्ड। तो बाकी तीन ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड। ओके, तो यदि ये प्रॉपर्टीज हमें याद है तो इस क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 93, लेट y बी ए सॉल्यूशन ऑफ। ओके, हमें y एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसका सॉल्यूशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन हमें y दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 कहां तक है, अपर लिमिट हमें नहीं दी हुई, एंड कंडीशन दी हुई हमें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, देन y हैज infinitely many zeros in 0 to 1, infinitely many zeros in 1 to infinitive, at least n zeros in 0 to n pi, at most 3 n zeros in। ओके, तो एक गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझें। क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y डबल डैश प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ओके, और हम जानते हैं कि y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हमने मोस्टली सॉल्व किया है प्रीवियस लेक्चर में, और इसके जो हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट किसके लिए होते हैं, हमारे नॉन जीरो लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए। यहां हमारे पास में जो लैम्डा है, वो लैम्डा क्या है हमारे पास में, 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास में लैम्डा है। अब यहाँ जो लैम्डा की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो सकती है वो देखेंगे हम, और उस लिमिट के ऊपर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यदि हम x की वैल्यू 0, ओके 0 से ग्रेटर देन दिया है, बट हम इसकी लोअर से लोअर लिमिट लेना चाहते हैं। यदि हम x की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो लैम्डा हमारा 1। यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास में 1 प्लस 4 5/2, 5/2, दैट मींस ये 1 से ग्रेटर देन है। यदि हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास में, 2 का 4 16, 17/5, तो ये इससे भी ग्रेटर देन होगा।
तो यहाँ हमारे पास में ये कंडीशंस आ रही हैं। इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाले, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर इसका मैक्सिमम मान आएगा। तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर इसका मान निकाला 1 + 4x² अपॉन में 1 + x²। और इसका जैसे हम लिमिट निकालें क्या करते हैं, हम इसकी मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x² कॉमन ले लेंगे, इसके नीचे आएगा 1 अपॉन में x² प्लस 4 और 1 अपॉन में x² प्लस 1। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 4, इसका मतलब x का मान है वो 1 और 4 के बीच में है। x का जो मान हम यहाँ देखें 0 से ग्रेटर देन है, ओके। तो यहाँ हमने इसकी जो कंडीशंस हैं वो एक बार 1 के लिए लिया, एक बार हम 4 के लिए लेते हैं और फिर हम इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास में x का हमें मान पता चल गया कि x का मान 0 और 4 के बीच में होगा, 0 और 4 के बीच में होगा। तो ये जो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा, दैट मींस लैम्डा है, लैम्डा हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा y ऑफ x का वो बनेगा a cos √ लैम्डा x प्लस b sin √ लैम्डा x। अब हमें कंडीशंस दी हुई है x 0 पे 0, तो cos हमारा 0 बन जाएगा क्योंकि a का मान 0 आएगा। यहाँ से y ऑफ 0 = 0 हमें दिया हुआ है a0, दैट मींस ये जो y ऑफ x फंक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, b sin √ लैम्डा x पे, b sin √ लैम्डा x पे। अब हमें इसके जीरोज देखने हैं, तो इसके जीरोज के लिए हमने क्या किया, इस लैम्डा का मैक्सिमम मान लिया। मैक्सिमम के लिए हम इसको चेक आउट करें तो मैक्सिमम मान क्या होगा इसका 4, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा। तो मैक्सिमम मान हमारा y ऑफ x का जो मैक्सिमम मान बन रहा है वो बन रहा है हमारा b sin 2x, b sin 2x। अब इसके लिए हम इसके जीरोस की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी जीरोस इन 0 1। इसका मतलब यदि x ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें, ये हमने अच्छे से देख लिया, हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आई y ऑफ की x की, वो हमारे पास क्या आया मान b sin 2x। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसका मैक्सिमम, ये इसका मैक्सिमम है। और y ऑफ x = b sin x, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। यदि हम x का मान 1 पुट अप करें तो हम मैक्सिमम और इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ हमने इंक्लूड कर ली। अब इससे हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें, ऑप्शन फर्स्ट यहां हमें दिया हुआ है 0 1 इंटरवल, ओके, ये हमने ड्रॉ किया। अब जैसे ही हमने यहां x का मान 0 पुट अप किया तो हमारे पास में एक 0 मिला, y का एक 0 मिल गया। जैसे हमने 1 पुट किया यहां से तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, यहां से हमारे पास में sin 2 वैल्यू बनी, sin 2, और sin 2 हमारा 0 नहीं है, तो यहां हमारे पास केवल एक 0 मिल रहा है sin 0 पे। तो इसने ये यहां है हमारे पास में इनफाइनाइटली मैनी जीरो, जबकि हमारे पास में कितने जीरोस मिल रहे हैं 1 0, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी जीरोस इन 1 to infinity, इन 1 to infinity। यदि हम यहां ये कंडीशंस देखें तो साइन इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव का मतलब साइन x का मान क्या होता है -1 साइन x पॉजिटिव 1, तो -1 एंड 1 के बीच में इसकी वैल्यूज होंगी। तो यहां हम जो वैल्यूज रख रहे हैं वो 1 से इन्फिनिटिव रख रहे हैं, ओके। साइन x का डायग्राम कैसा होगा हमारा, ये डायग्राम होगा। तो साइन पाई के ऊपर इसका मान 0 होता है और पाई का मान क्या होता है हमारे पास में समथिंग 3.14। तो 1 to infinity के बीच में 3.14 जैसे वैल्यूज इनफाइनाइट आएंगे
पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इनके ऊपर साइन का मान 0 होता है, तो इनकी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो 1 और इंफिनिटी के बीच में है। दैट मींस इसके इनफाइनाइट मैनी जीरोस होंगे हमारे पास। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, एट लिस्ट एन जीरोज इन 0 एंड पाई, 0 एंड पाई। तो ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि 0 टू n पाई। ओके, हमने n का मान 1 चूज किया, n हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, तो n का मान हमने क्या चूज किया, 1 चूज किया। तो n का मान हमने जैसे ही 1 चूज किया, तो ये कह रहा है एट लिस्ट, इसका मतलब मिनिमम। तो हमने क्या लिया, इसका मिनिमम मान ले लिया। मिनिमम मान क्या है इसका, b sin x। तो जैसे ही हमने यहाँ n का मान 1 चूज किया, तो यहाँ 0 टू पाई, x की वैल्यू 0 टू पाई इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, तो 0 पे इसका मान 0 होगा, पाई के ऊपर इसका मान 0 होगा। दैट मीन्स हमारे पास कितने जीरोस आए, 2। ये कह रहा है एटलीस्ट, ओके, कम से कम एक है हमारे पास में। यदि हम n का मान 2 चूज करते हैं, तो 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, तो ये हमारे 0 पाई और ये हमारा 2 पाई। तो इसके अंदर कितने जीरोस होने चाहिए, 2 कम से कम, जबकि यहाँ कितने रहे, 3। दैट मींस ये भी ऑप्शन हमारा राइट है। तो आगे के सभी ऑप्शन हमारे राइट होंगे। यदि हम मैक्सिमम की बात करते हैं sin 2x, तो जैसे ही हमने यहाँ वैल्यू पुट अप की sin 2x, यहाँ पाई रखेंगे तो ये बनेगा 2 पाई। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास में 3 जीरोस, मैक्सिमम जीरोस आएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा कि इस इंटरवल में कम से कम इसका एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अब हम लास्ट ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कह रहा है, ये कह रहा है एट मोस्ट 3 एंड जीरोस इन 0 एंड पाई इंटरवल में। ओके, तो इस बार हमने y ऑफ x, b sin x चूज किया इसके लिए। अब यदि हम n की वैल्यू 1 पुट अप करें, तो इंटरवल क्या आया हमारा, 0 पाई, और 0 पाई के अंदर हमारे पास में sin x है। तो 0 पाई के अंदर यहाँ क्या कह रहा है, एट मोस्ट 3। दैट मींस यदि हम यहाँ n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 3 इसमें जीरोस आने चाहिए, जबकि 0 टू पाई में sin x के कितने जीरोस हैं, 0 और पाई, तो 2 जीरोस आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास में 3 होने चाहिए एट मोस्ट। अब यहाँ यदि हम n की वैल्यू 2 पुट अप करते हैं, तो ये 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई में कितने जीरोस हैं, 1 2 3, और यहाँ कितने कह रहा है, एट मोस्ट 6। तो यहाँ हमारे पास में 3 आ रहा है और ये कह रहा है 6 आ रहा है। तो एक भी ऐसा इंटरवल नहीं है जिसके अंदर ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। यदि हम ये लें, तो यहाँ हमारे पास में एक भी ऐसा इंटरवल नहीं है जिसमें ये 3 एंड जीरोस आ रहे हों। तो ये जो कंडीशन है एट मोस्ट 3 एंड, ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड हमारे क्वेश्चन 93 के राइट आंसर होंगे। ओके, तो ये थे हमारे 15 दिसंबर 2019 में आए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट क्वेश्चंस का पैकेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।